Assalamu alaikum guys. So our today's topic is partnership dissolution. Okay, so we'll be going over through partnership dissolution. Let's write the heading. Partnership dissolution. Okay, so what is partnership dissolution? It is basically done when the business is being shut down. Okay, या बंद हो रहा है या partnerships agree नहीं कर रहे किसी बात पे partners, so they will be going through a partnership dissolution. Okay, so how this is done? Business is shut down. All assets and liabilities are liquidated and are paid off, and partners को उन सिर्फ partners को fund मिल जाता है, सही जितना भी होता है. So all assets are liquidated and liabilities are paid off. Okay, so अच्छा, इसमें हम करते क्या हैं? इसमें हम तीन चीज़ें बनाते हैं. नंबर 1 रियलाइजेशन अकाउंट, नंबर 2 कैपिटल अकाउंट, number 3 bank account. Okay, so these three things will be made in this particular format. Okay, पहले आप बनाओगे realization account, then आप बनाओगे capital account, and at the end of the day you will be making a bank account. Okay, so why do you make a realization account? Let's talk about that. To calculate gain or loss on the disposal of the assets of the business. 1 point. To calculate the gain or loss on the disposal of assets. Okay. Number 2. It's a temporary. This account the nature is temporary one. Temporary nature of account. Number 3, balance will be transferred to the partner's capital account in the profit sharing ratio. Okay, so the gain / loss will be transferred to capital account in profit sharing ratio. Make sense? अच्छा, मूविंग फर्दर हम रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं. ओके, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ. ये बनाया हमने रियलाइजेशन अकाउंट. ओके, यहाँ पे आपने सबसे पहले चीज़ आपने एसेट्स के ऊपर काम करता है. तो नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट, अब वो जितनी भी हों. ओके, अब एसेट 6-8 जितने भी हैं पहले आप एसेट्स लिखते हैं. तो नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स लिखा, एंड उसके बाद जितना आपको उस एसेट पे मिला है. लाइक इफ़ इट्स अकाउंट रिसीवेबल इट्स ऑल्सो एन एसेट. सही है. अब अकाउंट रिसीवेबल आपको ज़रूरी नहीं है कि सारे अकाउंट रिसीवेबल आप अर्जेंटली अपने ना जितने भी डेटर्स हैं उनसे अर्जेंटली मांगते हो. तो दे माइट गिव यू लेस और दे माइट गिव यू द फुल अमाउंट. उनके ऊपर है डेटर आपको कितने अमाउंट देता है. सो दिस माइट डिफर. ओके, सो बैंक, यहाँ पे आप डिस्पोजल लिखा या अमाउंट रिसीव्ड, अकाउंट फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल, कुछ भी हो सकता है, बैंक वाली अमाउंट. सही है. दिस मेक सेंस. अच्छा, अब जो भी साइड आपकी क्या कहते हैं, व्हाट डू वी से टू दिस, हाँ, जो भी साइड आपकी बैलेंस आउट करने के लिए कम ज़्यादा हो रही हो, लाइक हम यहाँ पे लिख लेते हैं कैपिटल A/P. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ आप कैपिटल अकाउंट में आपका, यहाँ पे अगर आप क्रेडिट लिख रहे हो तो इन कैपिटल अकाउंट इट वुड बी डेबिट विच विल बी ए लॉस ओवरऑल. सही है, एसेट में आपको लॉस हुआ है. तो यहाँ आपने लिख दिया. सही है, जितना भी मिला. ओके, देन कम्स लायबिलिटी. सही है. सो SOFP वैल्यू, यानी जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की वैल्यू ऑफ लायबिलिटी यहाँ लिखी. सही है, जितनी भी होगी वो लिखी, और बैंक में आपको जितनी आपने पे करी. सही है, पेमेंट फॉर लायबिलिटी. सो ऑब्वियसली इसमें भी कुछ हो सकता है. सही है, गेन या लॉस. देन आपका डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी आ सकता है. तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस आपको पे करना है.
तो यहाँ पे आपने डेबिट पे लिखोगे और इन बैंक अकाउंट आप क्रेडिट पे लिखोगे, सही है। अच्छा सॉरी, दिस थिंग इज़ नॉट कैपिटल ऑफ ए और बी, दिस इज़ बेसिकली व्हाट डू यू से, अगर कोई एसेट आपका जो भी एसेट आप बेच रहे हो वो आपका कोई पार्टनर ले लेता है, सो बेसिकली दिस इज़ दैट थिंग कि आपके पार्टनर ने वो कैपिटल उसको रिड्यूस कर दिया क्योंकि उसने वो एसेट ले लिया। सो बेसिकली दिस इज़ दैट थिंग। आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपको पहले गलत चीज़ गाइड करी। सो बेसिकली दिस इज़ दैट, ओके। दिस थिंग इज़ बेसिकली कि आपके एसेट में आपका जो एसेट आप सेल कर रहे थे दैट इज़ टेकन बाय योर पार्टनर, और जिस वैल्यू पे लिखा है वो भी आपने यहाँ लिखनी है, ओके। डिसोल्यूशन एक्सपेंस। फिर अच्छा, अब ये साइड हैवी हो सकती है, ये साइड हैवी हो सकती है, कोई भी साइड हैवी हो सकती है। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू देखना है कि कौन सी साइड कम है कौन सी साइड ज़्यादा है। अच्छा, अब ये कुछ भी हो सकता है कि कैपिटल यहाँ पे आ जाए, हो सकता है ये साइड कम हो तो आपको बैलेंसिंग यहाँ कैरेट डाउन नहीं लिखा आएगा, यहाँ आपका लिखा आएगा कैपिटल। गेन या लॉस, इफ़ इट्स अ गेन इट विल बी ऑन अ डेबिट साइड। वाई डेबिट साइड पे आएगा तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट में इट वुड गो ऑन द क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड का मतलब इट्स एन इंक्रीज इन कैपिटल अकाउंट, ओके। सो कैपिटल ए बी, दिस इज गेन, ओके, यहाँ लिख दिया। इफ इट्स अ लॉस इट विल कम ऑन द डेबिट साइड ओ क्रेडिट साइड, और इन द कैपिटल अकाउंट विल कम ऑन द डेबिट साइड, ओके। This is basically the nature of realization account. Moving on to the capital account, it's pretty simple. Like हमने जैसे पहले करा अब क्या कहते हैं करा, so पहले हम capital account पढ़ते हैं in partnership. So basically it's pretty simple and straightforward like this. This is A, this is B, this is A, this is B, and if we start, तो current account का balance, if it's a debit balance, तो करंट अकाउंट का आ गया। इफ़ इट्स ए क्रेडिट बैलेंस तो यहाँ पे उसका आ गया, सही है। नाउ इफ़ इट्स ए गेन ऑन डिस्पोजल, सही है, रियलाइजेशन अकाउंट, गेन ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, से इट विल कम ओवर हियर। इफ इट्स लॉस ऑन रियलाइजेशन इट विल कम ओवर हियर, ओके। मूविंग ऑन, इफ़ जैसे हमने ऊपर यहाँ पे देखा कि एक एसेट पार्टनर ने ले लिया, सो इफ़ एन एसेट इज़ टेकन बाय अ पार्टनर, सही है, तो उस पार्टनर के अमाउंट पे यहाँ लिख दिया, सही है, एसेट टेकन बाय पार्टनर, तो उस पार्टनर का ही खाली लिखा है, ओके। सो अब हमारे पार्टनर का ना देखेंगे कि डेबिट साइड कम है या क्रेडिट साइड कम है। लेट्स से कि ए की हमारी ना क्रेडिट साइड, ए की क्रेडिट साइड कम है। तो ए की क्रेडिट साइड कम होने का मतलब क्या है, ए हमें बैंक बिजनेस को ओ करता है, सही, बिज़नेस को ओ करता है, तो बिज़नेस को पेमेंट करनी होगी ए को, सही, तो बिज़नेस को पे करना होगा ए को। सो बिज़नेस हमें क्रेडिट साइड बढ़ानी पड़ेगी और पे करना है, ओके। सो पेमेंट फ्रॉम पी, ओके, बैंक पेमेंट फ्रॉम ए, ओके। सो ए का क्रेडिट साइड कम था, ए का डेबिट साइड ज़्यादा था, मतलब ए ने हमने बिजनेस से ज़्यादा ओवरड्रॉ करा हुआ है, तो वो और बिजनेस में डालेगा पैसे, सही है, अपना क्रेडिट साइड बढ़ाएगा और फिर इस तरीके से उसका बैलेंस हो जाएगा अकाउंट। और सिमिलरली अगर बी की क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, मतलब बी का पैसा बिजनेस में ज़्यादा लगा हुआ है, तो हम उसको पे कर देंगे अपने बैंक अकाउंट से, पेमेंट फ्रॉम बैंक, सही है, बी को हमने दे दिया, ये इस तरीके से ज़्यादा हो गया। अच्छा, मूविंग ऑन, हमारा आगे ना बैंक अकाउंट बनेगा विच इज़ द थर्ड पार्ट, ओके। सो अगर हम बैंक अकाउंट बनाते हैं तो बैंक अकाउंट इज़ प्रीटी सिंपल। सबसे पहला आपकी जो पेमेंट्स है आपको एसेट के सेल से मिला होता है, सेल ऑफ एसेट्स, ओके, तो वो वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपको जो मिला होता है अच्छा सॉरी, एक होता है आपको मिलता है आपको यहाँ बैंक ब्रॉड डाउन और कैरेट डाउन भी लिखना होता है। सो बैलेंस ब्रॉड डाउन या बैलेंस ब्रॉड डाउन यहाँ पे आ सकता है, ये ओवरड्राफ्ट होता है, ओके, सही है। इसके बाद पेमेंट रिसीव, सेल ऑफ एसेट, ओके, सेल ऑफ एसेट, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, इसके आगे फंड्स, अच्छा वही हो गया सेल ऑफ एसेट। अच्छा डिसोल्यूशन एक्सपेंस हमने जैसे ऊपर लिखा तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी आएगा,
ओके, आगे अगर देखें तो हमारा कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब कैपिटल अकाउंट में जैसे हमें ए ने पे करा था तो ए की पेमेंट यहाँ लिखी हमने, सही है, कैपिटल ए एक्स, और हमने बी को पे करा था यहाँ पे, सो यहाँ पे हमने कैपिटल बी लिखा। अच्छा, एट द एंड ऑफ द डे हमारा क्या होना चाहिए पता है, हमारा बैंक अकाउंट की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच होनी चाहिए। लाइक अगर हम सोल ट्रेडर कर रहे होते हैं, सोल ट्रेडर में वी हैव टू मैच दी एसेट्स विद लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें डेबिट और क्रेडिट साइड को मैच करना है, इक्वल होनी चाहिए। इफ़ इट्स इक्वल दैट मीन्स आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड करेक्टली, इफ़ इट्स नॉट इक्वल दैट मीन्स वी हैव डन समथिंग रॉन्ग इन आवर क्वेश्चन। सही है, ये हमारा बैंक अकाउंट एट द एंड बैलेंस होना चाहिए, डेबिट्स इक्वल टू क्रेडिट। ओके, मतलब ज़ीरो। आपने जितनी पेमेंट करी उतनी रिसीट्स आई, आपने पेमेंट के बराबर आपकी रिसीट्स हो गए, दैट मीन्स ज़ीरो। तो दिस इज़ बेसिकली द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। दिस इज़ द फॉर्मेट। 3 चीज़ें हैं उसमें टोटल, तो ये पूरा हुआ। थैंक यू, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।